आज से नहीं, कई वर्षों से झामुमो में मैं है, तो यहाँ पर भी झामुमो की ही लहर है। पता नहीं कहीं घूम रहे होंगे, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। स्टार प्रचारक तो जरूर वो लोग लेके आए हैं, लेकिन बाजार में एक भी नहीं दिखे। मतलब घाटशिला की अगर समस्या की बात करें तो इतने सालों से यहाँ पर उद्योग रंगरी रहने के कारण जो है HCl बंद है, यूरेनियम यहाँ से पाया जाता है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वह विकास कहीं ना कहीं नहीं दिखती है घाटशिला जितना जमशेदपुर। हम लोग फेयर एग्ज़ाम करा रहे हैं, अगर कहीं पर लिकआउट होता है, कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो आप भी देख रहे हैं सरकार तुरंत तत्पर उस पर कार्रवाई भी कर रही है। ये मार्जिन ऐतिहासिक होगा, शायद घाटशिला में इससे पहले इतना बड़ा मार्जिन कभी नहीं आया होगा। मनोहरपुर के झामुमो विधायक जगत मांझी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और चुनाव को लेकर घाटशिला में उपचुनाव 11 नवंबर को होना है। बातचीत करेंगे सीधे। हालांकि हर विधायक और मंत्री इस वक्त जो है घाटशिला में कैंप कर रहे हैं। भाजपा की ओर से भी कई सारे स्टार प्रचारक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायक मंत्री यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। दादा, कैसा रुझान है? चूंकि आपका क्षेत्र है पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम में, कैसी कोल्हान क्षेत्र आज से नहीं, कई वर्षों से झामुमो में मैं है, तो यहाँ पर भी झामुमो की ही लहर है। कई सारे स्टार प्रचारक बीजेपी की ओर से भी, पता नहीं अभी तक किसी को देख नहीं पाया है। पता नहीं कहीं घूम रहे होंगे, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। स्टार प्रचारक तो जरूर वो लोग लेके आए हैं, लेकिन बाजार में एक भी नहीं दिखे। मतलब घाटशिला की अगर समस्या की बात करें तो इतने सालों से यहाँ पर उद्योग रंगरी रहने के कारण जो है HCl बंद है, यूरेनियम यहाँ से पाया जाता है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वह विकास कहीं ना कहीं नहीं दिखती है घाटशिला जितना जमशेदपुर। चाहे HCl हो, चाहे यूरेनियम वाला हो, हाँ, ये दोनों भारत सरकार के उपक्रम है। आज देखिए HCl का हाल क्या है, बंद के कगार पर है। तो इसके लिए भारत सरकार को सोचना चाहिए कि इसको किस तरह से हम विकसित कर सके, किस तरह से जो एक समय मुसाबनी मिनी मुंबई कहलाता था, हाँ, आज वहाँ पर क्या हालत है। तो इसके लिए भारत सरकार को सोचने की ज़रूरत है। ये भारत सरकार के उपक्रम, अगर उसको ये नहीं देख रहे, यहाँ पर विगत तीन लोकसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं, वो क्या संसद में इस बात को नहीं रख सकते? उन्हें रखना चाहिए कि उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर HCl है, जो एक समय यहाँ के लोगों के लिए सारा कुछ था, रोजी रोटी था, आज वो बंद के कगार पे क्यों? तो शायद यहाँ के सांसद को इस पे जोर देना चाहिए। आपकी माँ भी इस बार यहाँ से लोकसभा सांसद में जीती है, जोबा मांझी जी। क्या लगता है कि कितना आवाज़ जो है संसद में उठा पा रही है और कितना कुछ? एकदम ज़रूर। वो हर बार पिछले सेशन में भी सेल के बारे में कि सेल को किस तरह से वहाँ माइनिंग करेंगे और किस तरह से लोगों का रोजगार देंगे, इसके बारे में ये सवाल उठाई है। तो लगातार रोजगार को लेकर के जो भारत सरकार का उपक्रम है वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, उसके लिए लगातार वो बात रख रही है। और हम लोग का भी जिम्मेदारी है, हम लोग भी इस चीज़ को बार बार उठा रहे हैं, इस बात को रोजगार को लेकर के, जो क्योंकि यहाँ पर मेजर माइंस है और जितनी भी बड़ी कंपनियां वो भारत सरकार की है, जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। दादा, बार बार सवाल पूछते हैं युवा कि एक भी फेयर एग्जामिनेशन आपकी सरकार जो है नहीं ले पाई। JSSC के पेपर लीक हो गए या तमाम जो नियुक्ति से संबंधित होते हैं, युवा आए दिन जो है कहते हैं कि एक भी एग्जामिनेशन नहीं होता है, नियुक्ति नहीं मिल पा रही। ये बड़ा चिंता का विषय है। नहीं, हम लोग फेयर एग्ज़ाम करा रहे हैं, अगर कहीं पर लिकआउट होता है, कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो आप भी देख रहे हैं सरकार तुरंत तत्पर उस पर कार्रवाई भी कर रही है। अभी कई लोग का अरेस्टिंग भी हुआ CGL वाले मामले में। तो सरकार काम कर रही है, लेकिन जो लोग विकास नहीं चाहते हैं, जो लोग इस तरह के अड़चन लाना चाहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये चीज़ किया जा रहा है। कल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पे कार्यक्रम है, कल्पना सोरेन भी आएंगी। क्या लगता है कितने वोटों की मार्जिन से सोमेश सोरेन को विधानसभा भेजा जाएगा? काफ़ी युवा हैं, BTech किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं। नहीं, जो अभी फ़िलहाल रुझान है, जिस तरह से हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, ये मार्जिन ऐतिहासिक होगा, शायद घाटशिला में इससे पहले इतना बड़ा मार्जिन कभी नहीं आया होगा, इस तरह का लग रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं हम लोग इतिहास बनाएंगे इस घाटशिला विधानसभा चुनाव। मंत्री बनाएंगे जैसे शिक्षा मंत्री थे रामदास।
जरूर बीजेपी वाले बार बार कह रहे हैं कि मंत्री आखिर क्यों नहीं बनाए, उन्हें डर सताने लगा कि चुनाव जीतेंगे, पहले देख लेते हैं, चुनाव अगर जीतेंगे तो मंत्री नहीं वैसा नहीं था। क्योंकि हाफिजुल हसन को मंत्री बना दिया गया था, बेबी देवी को मंत्री बना दिया गया था पहले ही चुनाव। नहीं देखिए, वो पिछले सरकार की कहानी, ये सरकार में ऐसी घटना पहली बार हुई है, तो वो उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, तो उस तरह से किस तरह से सरकार ने निर्णय लिया, और अभी की परिस्थितियाँ अलग है। तो लेकिन भी हम लोग उम्मीद करते हैं ज़रूर जीत के मंत्री ही बनेंगे। दादा आपका आकलन क्या कहता है, क्योंकि यहाँ पर एक भी अस्पताल अच्छा सा नहीं है, रेडिएशन की बातें हैं इस एरिया में, इतना बड़ा उद्योग से सक्षम यह जिला है, क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी आज कहीं सड़क की बात कर लें आप, अस्पताल की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, इस पे फोकस देने की जरूरत है। एकदम ज़रूर आप बात सही बोल रहे हैं, और इस पे सरकार फोकस कर नहीं पहुँच पाएंगे। नहीं, वैसी बात नहीं है। सड़क नहीं पहुंच पाई उसके कारण बहुत है। अगर आप देखेंगे, ये पूरा क्षेत्र कोल्हान क्षेत्र जो था जंगल का क्षेत्र था, जंगली क्षेत्र रहा। आज से आप 10-15 साल पहले, 20 साल पहले के आसपास चले जाएंगे तो जो सरकार के संसाधन थे वो ना के बराबर थे। तो जो एक विधायक होता था वो अपने कार्यकाल में अगर 2 रोड बना लिया, 20-10 किलोमीटर भी बना लिया, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ये पूरा जंगल क्षेत्र है जहाँ पर हम आरसीडी का रोड बनाते हैं या फिर एनएच की बात आती है, जो भी रोड है, फॉरेस्ट का बहुत बड़ा समस्या है। फॉरेस्ट पे आप रोड नहीं बना सकते। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर कि आप जो भी क्षेत्र जाएंगे जहाँ पर आप बोलते सड़क नहीं है, तो वो देखेंगे फॉरेस्ट का एरिया है। जहाँ पे घोड़ा गए थे, जहाँ पे तांबा का वो फैक्ट्री खदान था, 25 सालों से बंद है, वहाँ के पीछे जो गांव है, वहाँ के लोग गाँव जो है आज भी विकास से पीछे है। नहीं, वो आप देखेंगे वो पूरा पंचायत का नाम भी वो फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत बोलते हैं। हाँ, वो पूरा फॉरेस्ट का ही एरिया है अधिकतर। वहाँ पर अभी जा कर के हम लोगों ने FRA 2006 के तहत कई गाँवों को बसाने का काम कर रहे हैं, फिर उसके वहाँ पर रोड वगैरह का व्यवस्था करवाएंगे। चाहेंगे कि उद्योग खुले और फिर से जरूर मिले, वहाँ के स्थानीय को रोजगार मिले, जरूर बाहर पलायन ना हो मजदूरों। जरूर हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं और प्रयासरत भी है सरकार की यहाँ पर नए उद्योग आए, नए हम लोग बिजनेस स्टार्ट करें और लोगों को नए रोजगार दें। चलिए, ये थे हमारे साथ मनोहरपुर से विधायक जगत मांझी, जिन्होंने कहा है कि रोजगार को लेकर और कई योजनाओं का लाभ कैसे मिले ग्रामीण के क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक, यह सरकार की पहली प्राथमिकता है। शुक्रिया।